हेलो दोस्तों, आर1 एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके और हम लोग का टॉपिक है भारत की नदी, बांध और परियोजना। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए और आप लोग इसको देखिए, याद कीजिए, रिवीजन कीजिए, रिपीटेड टाइम, मजा आ जाएगा। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जो भी रेलवे, एसएससी, डिफेंस, एक्साइज कांस्टेबल, उत्पाद सिपाही, ये सब जितना भी है ना, सारे एग्जाम के लिए अप्लीकेबल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन एक तो आएगा ही आएगा। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे से देखिए, है ना। ये आता है सारे एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची नदी बांध कौन सा है? तो भारत की सबसे ऊंची नदी बांध है टिहरी का बांध। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंची नदी बांध है। टिहरी बांध जो है कौन से राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध किसको बोला गया है? तो हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध बोला गया है। टिहरी बांध नदियों के संगम पर है। किस किस संगम पे है? भागीरथी और भीलागंग, भीलागना, है ना। भागीरथी और भीलागना के संगम नदी पे टिहरी बांध को बनाया गया है। चिल्का झील, चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में। ठीक है। हीराकुंड बांध बढ़िया से याद कर लीजिएगा, उड़ीसा में। हीराकुंड बांध उड़ीसा में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पे। ठीक है। बेतवा नदी पे रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है। ठीक। मेटूर बांध कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में मेटूर बांध। ये सब पूछता है डायरेक्ट कि ये बांध कहाँ पे है, ये डैम कहाँ पे। डैम, बांध का मतलब होता है डैम, और ये डैम कहाँ पे? तमिलनाडु पे। कोयना बांध, ये भी पूछेगा कोयना बांध कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में कोयना बांध है। ठीक है। अलमाटी बांध, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे स्थित है। हीराकुंड बांध जो है वो कहाँ पे है? महानदी, उड़ीसा में है। ठीक है। थीन बांध किस नदी पे बनवाया गया है? तो रावी नदी पे बनवाया गया है। ठीक है ना। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप बांध किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पे। ये तीनों बांध जो है ना, ये तीनों बांध जो है वो चंबल नदी पे है। मैथान, बाल पहाड़ी, तिलैया बांध, ये तीनों बांध जो है बराबर बराकर नदी पे। ठीक है ना। बराकर, बराकर नहीं, उसको बराबर बोलते हैं, बराबर नदी। ठीक है ना। मैटूर बांध जो है, मैटूर बांध, मैटूर बांध जो है कावेरी नदी पे स्थित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है, इनकी परियोजनाएं हैं। देखिए, बांध जो बनाया जाता है उसका मल्टीपर्पज यूज होता है। जैसे कि वहाँ पे इरिगेशन होता है ना, सिंचाई के लिए तो होता ही है, बिजली उत्पादन के लिए होता है, मत्स्य पालन के लिए भी होता है, और पीने के लिए भी। उस जैसे जो जिस शहर पे बना हुआ, जिस शहर के बगल में बना हुआ, तो उस शहर को पानी, पेयजल सप्लाई के लिए भी उसको दिया जाता है। तो मल्टीपर्पज इसका यूज होता है, याद रखिएगा। नागार्जुन सागर बांध जो है ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पे हुआ था, दामोदर नदी पे। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सा? भाखड़ नागला परियोजना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। पाराम्बिकुलम अलियार परियोजना केरल एवं तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु। मयूराक्षी परियोजना से भारत के दो राज्य लाभान्वित है, पश्चिम बंगाल और झारखंड। ये दोनों को बेनिफिट मिला है मयूराक्षी से। ठीक ना। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन कौन सी है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जो है ज्वाइंट परियोजना है मंचकुंड। मंचकुंड परियोजना जो है ये दोनों से सम्मिलित है। ठीक है। तो उकाई परियोजना जो है गुजरात में तापी नदी पर है। उकाई परियोजना गुजरात के तापी नदी पर स्थित है। ठीक है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया था। तो ये दामोदर घाटी परियोजना पे स्थापित है। ठीक है ना। पेरियार जल विद्युत, पेरियार जल विद्युत जो है ये केरला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेरियार जो है जल विद्युत बना है केरला, केरला में है। सरदार सरोवर परियोजना जो है वो कहाँ बना है? नर्मदा नदी पे। ठीक है। इडुक्की जल परियोजना, इडुक्की, ये भी केरला में है। चांडिल बांध, ये तो पता ही सबको, स्वर्णरेखा नदी पे बना है। निजाम सागर बांध जो है मंजजीरा नदी पे बना है। लोकटक शक्ति परियोजना ये बना है मणिपुर में। लोकटक जो झील है वहां पे एक मणिपुर में, वो जो है फ्लोटिंग झील है, मतलब वो ऐसा झील है, लोकटक झील। वहां पे एक ऐसा झील वहां पे है कि वहां पे
वो क्या बोलते हैं उसको, लोकटक झील पे वो फ्लोट करता है। वहाँ पे जो परियोजना एक बनाया गया है वो फ्लोटिंग परियोजना भी है। और इसमें जो है पावर प्लांट जिसे सोलर पैनल लगाया गया है तो वो फ्लोट करता है, मतलब पानी के ऊपर बनाया गया है, तैरता हुआ है। रिहंद बांध परियोजना, रिहंद बांध परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में है। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो तुंगभद्रा नदी पे है। ककरापारा परियोजना ताप्ती नदी पे। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का जो निर्माण हुआ था वो दामोदर नदी पे हुआ था। उकाई परियोजना जो है मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पे है। पेरियार जल विद्युत परियोजना जो है केरल से संबंधित है। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना जो है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोग प्रपात पे है। नाथपा झाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश। भारत नेपाल सहयोग परियोजना नहीं है चूखा परियोजना का, चूखा परियोजना का सहयोग परियोजना नहीं है। ठीक है, हिडकल परियोजना, हिडकल परियोजना जो है वो घाट प्रभा का है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है उत्तराखंड का। गंडक परियोजना किन दो राज्यों को संयुक्त परियोजना है? बिहार और उत्तर प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पे बना हुआ है। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर निर्माण दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है, दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है। भारतवर्ष में सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना कहां पे है? तो इंदिरा गांधी नहर। मयूराक्षी परियोजना जो है वो पश्चिम बंगाल पे, मयूराक्षी परियोजना जो है पश्चिम बंगाल में है, इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना से किसको लाभ हुआ है? गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है, ये चार स्टेट को फायदा हुआ। चंबल परियोजना से किसको फायदा हुआ? मध्य प्रदेश और राजस्थान को। बाण सागर परियोजना से किसको फायदा हुआ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को। सलाल परियोजना जो है चिनाब नदी पे बनाया गया है। सलाल जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पे है? तो जम्मू कश्मीर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उरी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में। टिहरी पनबिजली योजना भागीरथी पे। भाखड़ नागला संयुक्त परियोजना जो बनाया गया है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये सब के लिए बेनिफिशियल है। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पे बना है। राजस्थान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, राजस्थान की मरुगंगा पे इंदिरा गांधी नहर बनाया गया है। राजस्थान के मरुस्थल भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए इंदिरा गांधी नहर को बनाया गया है। समझ लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला राज्य भर के सभी घरों में रूफटॉप वर्षा जल संचय अनिवार्य बना दिया गया है। यह है तमिलनाडु। तुंगभद्रा बांध जो है वो कर्नाटक में है। तुंगभद्रा बांध जो है वो कर्नाटक में। ठीक है, तुंगभद्रा बांध जो है वो कर्नाटक में। वंशधारा जल विवाद अधिकरण में शामिल राज्य जो है वो क्या है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात, वेरी इंपॉर्टेंट, नर्मदा नदी पे, सॉरी, नर्मदा नदी पे बनाया गया है। राणा प्रताप सागर बांध जो है वो राजस्थान में बनाया गया, राजस्थान में। ठीक है, महादायी जलप्रपात न्यायाधिकरण में शामिल राज्य गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र। सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में है, वेरी इंपॉर्टेंट। रुकरा मध्यम सिंचाई परियोजना उड़ीसा में, रुकरा मध्यम सिंचाई परियोजना उड़ीसा में। ठीक ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को जल में मिलता है क्या? सतलज नदी मिलता है। इस नहर में जल जो मिलता है वो सतलज नदी से मिलता है। जो इंदिरा गांधी नहर बनाया गया है राजस्थान में, राजस्थान नहर का, वो जो उसमें जो पानी जाता है वो सतलज नदी से होते हुए जाता है। सारण सिंचाई नहर गंडक नदी पे है। त्रिवेणी नहर में पानी कहां से आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पाकिस्तान के किस शहर में विकसित किए जा रहे हैं किशन गंगा हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण पर आपत्ति उठाई है? पाकिस्तान ने किस शहर पर
किए जा रहे हाइड्रो पावर प्लांट जो है, किशन गंगा जो हाइड्रो पावर प्लांट है बनाया गया है, वो किस स्टेट में बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में, जिसको पाकिस्तान को दिक्कत हो रहा है। जायकबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी में बनाया गया है। किस समस्या का सामना इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में नहीं करना पड़ता है? पानी सप्लाई में नहीं करना पड़ता, पानी सप्लाई की कमी में उनको समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इंदिरा गांधी नहर में पानी आता है कहां से? सतलज और ब्यास दोनों से आता है। राजस्थान यानी इंदिरा गांधी नहर, यानी राजस्थान आ गया, मतलब इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से, ठीक है ना। पोंग बांध बनाया गया है कहां से? ब्यास से। पोंग बांध जो है वो ब्यास नदी से बनाया गया, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसको बोला गया? सर आर्थर कॉटन को बोला गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। भारत में सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा है किसका? लघु परियोजना में। ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग इंदिरा गांधी नहर द्वारा किया जाता है। सबसे पुरानी गंग नहर का निर्माण गंग सिंह ने करवाया था 1927 में, सबसे पुरानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन है? शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जो है ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट इन इंडिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम एंड परियोजना एंड नदी और स्टेट के नाम थे, जो आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद कीजिए, रिपीटेड टाइम रिवीजन कीजिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।